तो सप्तो रतन जो हो गया। हाँ जी गुरु जी, 7 रतन आ गए। अब अष्टम रतन जो निकला वो मां लक्ष्मी निकली, सबकी चहेती लक्ष्मी माता। अब उनके साथ में भी ये व्यवस्था, हाँ जी, राक्षस भी अपनाना चाहते हैं और देवता भी, उनको भी मौका दिया भाई आप बताएं किसके पास जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनने कहा जब मलमाला डालने की बारी आई, मतलब किसके साथ रहना पसंद करेंगे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। लक्ष्मी जी हमेशा उसी के पास आएंगी जो समाज कालने के लिए अपने आप को समर्पित रखेगा, सामाजिक कार्य के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा मंच जो चल रहा था भगवान की ही पीठ पर चल रहा था। हाँ जी, जो दायित्व लेने की ताकत रखता हो समाज के अंदर, समाज के भले के लिए दायित्व लेने की ताकत रखता हो, समाज के उत्थान के लिए दायित्व वो लेने की ताकत रखता हो, लक्ष्मी जी सदैव उसके पास जाती है। तो यहां एक लेसन ये भी है कि लक्ष्मी जी की अगर आप कामना करते हो तो आपको इस तरीके के व्यवहार में भी आना पड़ेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए भी जिम्मेदारियां लेने का। भाई घर के मुखिया के पास पैसा होता है, कब होता है वो जिम्मेदारी लेता है, तब होता है, ठीक है। जिस दिन वो जिम्मेदारी लेना बंद करता है वो घर वाले भी साइड कर देते हैं। तो लक्ष्मी जी किसके पास रहेंगी? जो जिम्मेदारी लेने की ताकत रखता हो, परिवार समझ लो, समाज समझ लो, किसी भी जगह, किसी भी जगह अपना चेहरा नहीं छुपाएगा। इंडस्ट्रियल होएगा वो, इतने सारे लोगों को काम भी देता है। हाँ ठीक है जी। अब यहां पर एक और जो चीज आई वो ये एक देवी निकली वरुणी, जिसे कहते हैं मदिरा। गुरु जी वो तो राक्षसों के पास गई होगी 100%। अब उन्होंने कहा कि भैया वो निकली, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने इशारा किया तो उधर ही जा। तो कभी भी एक लेसन मिला, जो चीज सही ना हो वो छोड़ दो, वो दूसरों पे जाने दो, उसको स्वीकार ही मत करो। ये लेसन था देवताओं के लिए कि भाई मदिरा किसी उपयोग में नहीं लानी हमने। तो जो चीज सही ना हो, एक लेसन ये मिला कि जो चीज सही ना हो, समाज कल्याण में जो सही ना हो उसको, हमारी जो चित्त में नहीं आता हो उसको छोड़ देना पड़ता है। और एक लेसन और है इसमें, अगर मैं रिलेट करूं तो आदमी शराब पीने के बाद राक्षस भी बन जाता है, जो भी है। तो उन्होंने कहा जो हमारा जो बेसिकली धर्म नाश करती है उसको तो छोड़ ही दो ना। हाँ जी गुरु जी। तो एक लेसन ये भी मिला। ये भी है। 10वां चीज निकली चंद्रमा। अब देखो यहां पर बात स्टोरी जो मैं सोच रहा था, अब गुरु जी चंद्रमा जी वहां से निकले हैं समुद्र मंथन से, ये शास्त्र उनकी कथाओं में लिखा है। मैं खैर मैंने कभी इतना ध्यान से सुना नहीं। जो चंद्रमा निकले वो आपने अगर देखा हो भगवान शिव के माथे पे उनको जगह मिली। हाँ वो आपने लास्ट वाले में भी बताया। तो चंद्रमा क्षीण चंद्रमा, मतलब वो जैसे मावस के बाद का चंद्रमा जैसे बढ़ता है ना, उतना ही चंद्रमा है, ज्यादा नहीं। चंद्रमा जो है जल का प्रतीक है, पहला मन का प्रतीक है और शीतलता का प्रतीक है। जल मतलब सम्मान करने वाला, जल का मतलब नेचर का सम्मान करने वाला, दूसरा मन को साधने वाला, ठीक है, तीसरा शीतलता रखने वाला। तो वो चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तिष्क पे रखा गया, उनको दिया गया, उन्होंने शीश पे धारण किया। बड़ी एक बात समझो, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि चंद्रमा ग्रह है और हम उपग्रह। हाँ जी, पिछले अब वो हमसे बड़ा है। हाँ जी, और बहुत दूर है। हाँ वो किसी की शीश पे आ नहीं सकता। एक सांकेतिक भाषा है कि उसी आदमी के माथे में शीतलता होगी जो समाज का विष पीने की ताकत रखता हो। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो सर्वदा कल्याण के लिए जीता हो, सबका कल्याण करता हो, वो ही उस शीतलता का प्रतीक है। मतलब वो उस शीतलता को संभाल सकता है और रख सकता है। आज के इसमें जिसका दिमाग ठंडा रहता हो, ताकतवर है पर ठंडा हूँ, और मतलब समाज के लिए सोच रहा हूँ, सोचने की शांत चित्त वाला, मतलब दिमाग में गर्मी ना हो। हाँ, वो उनका घमंड ना हो, वो उनका शिव हो सकता है। एग्रीड? हाँ जी गुरु जी। तो 11वीं चीज निकली, 10वीं चीज निकली चंद्रमा। हाँ, फिर लिखा अपराजिता, एक वृक्ष अपराजिता, जिसको कोई पराजित ना करता हो। तो उन्होंने कहा नेचर के अंदर वो जितने पेड़ पौधे हैं जंगल के रूप में जो कभी परास्त नहीं होते, एक के बाद अपने आप ही खड़े होते हैं, या वो जो फल का एक सबसे बड़ा काम, वृक्ष का एक काम है हमेशा सदैव देना। फिर अगेन उन्होंने कहा ऐसे वृक्षों को सजो के रखना जिनका अंत ना हो, आप पराजित हो। वो
हाँ, पेड़ से पेड़ बन जाता है। पेड़ से पेड़ बन जाता है। अपराजित मतलब कोई भी नेचर के अंदर ऐसी चीज नहीं होनी जो कभी ऐसी हम जो जिसे कहते हैं ना वृक्षों का संहार, मतलब उसको सजोएंगे, इकट्ठा करेंगे, जिनका कभी अस्त ना होते हो। फिर नेचर पे कॉमन हाँ वही प्लेटफॉर्म हो गया कि हम सृष्टि की रचना में उस चीज का भी पूरा प्रयोग करेंगे। मतलब हम उस चीज पे बिंदु पे तय हो गया कि हम वहां पे कुछ नहीं, मतलब कुछ उत्पाद नहीं मचाएंगे, हाँ, मतलब उनको नष्ट नहीं होना, नष्ट नहीं होना, वो है ही अपराजित है। ठीक है जी। उसके बाद एक 5 जन्य निकला, शंख। 5 जन्य, उस शंख का नाम था 5 जन्य। 5 जन्य जो है वो धर्म का प्रतीक है। ओके। अगर शंख को देखो 2 जगह प्रयोग दिखाई देता है ज्यादातर उसका, या तो पूजा पाठ में है ना, या युद्ध के मैदान में। हाँ, तो दोनों ही जगह धर्म की रक्षा के लिए काम किया जाता है। हाँ जी, लड़ाई जो भी होती है धर्म के ऊपर आज की, नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई आज तक हम हमारी तो ये भगवान विष्णु को दिया गया क्योंकि वो अग्रसर रहते थे, जो कि उनकी स्टोरीज के बारे में माध्यम से पता लगता है। तो जो धर्म है वो भगवान के हाथ में आ गया। मतलब उसका प्रयोग कहाँ होता है? हमारे जितने दैविक काम है उनमें प्रयोग होता है, प्लस युद्ध के मैदान में यलगार करने के काम भी आता है। तो धर्म अपनी रक्षा भी करता है और अपने धर्म की भी रक्षा करता है। मतलब जो अपना संप्रदाय, अपने जो कर्मकांड हैं उनकी भी रक्षा करता है और आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। तो वो शंख जो है धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक आ गया। 12वीं चीज हो चुकी है। हाँ जी गुरु जी। 13वां निकले भगवान धन्वंतरी। भगवान इसलिए कहा गया कि सदैव वो मतलब वो भगवान तुल्य ही थे, जिन्होंने हमेशा हर औषधि ज्ञान को रखने वाले। तुमने कहा भाई इतनी सारी संरचनाएं, तो इसके बारे में बताएगा कौन, जानेगा कौन, है ना। इन ग्रंथों, धन्वंतरी का मतलब मन के ऐसे ग्रंथ हों जिसके बारे में सब औषधियों के बारे में गुण रखते हो। उस टाइम के डॉक्टर, हाँ उस टाइम के डॉक्टर कह लो, काइंड ऑफ एक ऐसे ऋषि जो वो औषधियों के डॉक्टर, जो नेचर में जो भी औषधि है उसका प्रयोग क्या है वो उनको पता है। ठीक है। वो सर्वसम्मति से दोनों के लिए स्वीकार हुए और उनको प्रणाम हो गया। वो भी सृष्टि के अंदर विराजमान हो गए। और औषधि एक गुण जो जैसे ग्रंथ है हमारा, वो वहां तैयार हुआ सबकी भलाई के लिए। ठीक है। एक उसके बाद जो निकला, अब देखिए वहां पर इतना सारा मंथन हुआ, विचारों का मंथन चल रहा है। मैं समुद्र मंथन की बात कर ही नहीं रहा था। हाँ, तो मतलब वो आज की सोशल लाइफ में उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में आप, मैं जो समझ पाया हूं उसको बता रहा हूं। उसमें अमृत कलश निकला 14 नंबर पे, 14वें नंबर पे अमृत कलश निकला। अब कलश ऐसी चीज थी, अमृत थी। अब ऐसे मानिए कि जब किसी भी बिंदु पे कार्य होते हैं तो 13 बिंदु तो सेटल हो गए कि हम इन चीजों पे सहमति व्रत करते हैं और उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, एक 4 इंच की जगह पे लड़ाई है ना आज की, 4 इंच वाली जगह वो अमृत था। नहीं, अब वो जो अमृत नहीं, मतलब जब आपका सारे बिंदु पहलू सही हो जाते हैं तो श्रेय जो है वो जो निकलता है लास्ट में, क्या निकलता? श्रेय। हाँ जी। तो उसमें क्या भिड़ होता है? अमृत ही तो है वो। बिल्कुल भाई, सारा मंथन हो गया, सारी कड़वाहट निकल गई, सारे सब कुछ हो गया, तो लास्ट में क्या निकलेगा? फल निकलेगा, रिजल्ट है अमृत। उसको सब लेना चाहते हैं। हाँ जी। देवताओं ने कहा यार जितना भी ढोने का काम था मतलब वो तो हमने ही किया। हाँ, सिर्फ एक मदिरा को छोड़ के सारा इन्होंने उन बिंदुओं की रक्षा करने की बात कर ली, लेकिन जो जितना कार्य करना था वो हमारे हिस्से में आ गया। राक्षसों के हाथ में तो कोई काम नहीं, उनके लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं थे। ये तो हम करेंगे। तो फिर अमृत जो मतलब श्रेय भी हम ही लेंगे। आप बात समझे? अमृत मतलब श्रेय हम लेंगे। अब चलिए अमृत मान लीजिए उसको। अब वहां पे झगड़ा हुआ कि नहीं ये तो हम लेंगे, ये तो हम लेंगे, हमने भी बराबर का संयोग किया, हमने भी खूब रस्सी खींची, हमने भी आपकी सहमति जताई, तो क्रेडिट तो हमको भी मिलना चाहिए। काइंड ऑफ अमृत। मैं यहाँ उसको अमृत को क्रेडिट के रूप में देख रहा हूँ। विचार चलता रहा होगा। फिर लास्ट में उन्होंने कहा भी ठीक है, इसको बारी बारी से जो ग्रहण करेंगे, मतलब जो जिसके पक्ष में आएगा वो हम दे देंगे। तो वहां पर देवताओं को अलग बैठाया गया, राक्षसों को अलग बैठाया गया, है ना। भगवान शिव विष्णु से प्रार्थना की कोई ऐसा वो करो। तो भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप रखा। ठीक है। अब वो मोहिनी इतनी सुंदर थी कि राक्षस आसक्त हो गए उसके ऊपर कि इसका कहना मानेंगे तो ये हमारा मान लेगी। है ना। तो राक्षस जब आसक्त हुए उसके साथ में, तो वहां पर देवताओं को मिलने लगा। कमाल है सब।
स्वरभानु नाम के एक राक्षस ने उस अमृत को उस स्त्री में आसक्त नहीं हुआ। अच्छा, उस मोहिनी पे आसक्त नहीं हुआ। हाँ। उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। उसने रूप बदला, चकमा दिया, देवताओं में बैठा, पी गया। अब पी गया तो भगवान विष्णु को समझ में आ गया। वो मोहिनी रूप में वो रिझाने में चक्कर में भूल गई कि एक राक्षस ने भी अमृत पी लिया, मतलब एक छलिए ने अपना काम कर लिया। तो उसको उसने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने उनका शीश काट दिया। अमृत प्राप्त था तो उनके 2 हिस्से हो गए, एक राहु बन गया और एक केतु बन गया। एग्रीड? हाँ जी गुरु जी। यहां एक बहुत बढ़िया लेसन मिला, चाहे दे कोई भी उपयोग का चीज है, कि जब सामाजिक कार्य हो, किसी भी सामाजिक कार्य में आप किसी भी पक्ष में हो, पक्ष में विपक्ष में, कोई में लेना देना नहीं, आप आसक्त ना हो, भ्रमित ना हो, आसक्त ना हो, उसके पीछे छुपे हुए रहस्य को तुरंत समझने की कोशिश करें। जो स्वरभानु ने पकड़ा और बाद में देवताओं के अंदर जाके बैठा राहु और केतु के रूप में, वो देव हो गया। आज भी अगर वो स्त्री के उसमें चला जाता, मोहित हो जाता, आसक्त हो जाता, तो उसको वो आज स्थान नहीं मिलता। अंत में ये बात भी फिर दोबारा से आई कि आप बड़े से बड़े विषय में हो, बहुत से बहुत प्रलोभन वाली चीजें हो, आसक्ति प्रकट नहीं करना। जैसा मौका हो अपने कार्य का पूरा करें। तो जो मंथन था, मेरी दृष्टि में ये मंथन था, वो 14 बिंदुओं पे सहमति थी, उनको रत्नों की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये हर युग में, हर काल में, हर साल जो भी करेगा उसको वो अमृत तो प्राप्त होगा ही होगा। उसमें देवताओं का कोई वो नहीं है और दैत्यों का कोई वो नहीं है। बात समझे ना? देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, फिर राक्षस पैदा ही नहीं होते, उसके बाद तो राक्षस भी पैदा हुए। बात समझ रहे ना मेरी बात को? तो इसमें 14 पहलू थे जिसमें हमारा डिस्कशन हुआ। पहला, हमेशा समाज की भलाई के लिए विष पीने की ताकत रखो। दूसरा, हमेशा सेवा करने के लिए, मतलब पशु जो वो हैं उनकी सेवक रहो, जैसे ऋषि मुनि रहते हैं हमारे। तीसरा, हमेशा कार्यरत रहो, कर्म करते रहो, कर्म करने वाले, अपनी शक्तियों को सजा के रखो। चौथा, हमेशा शक्ति आने के बाद भी धर्म अर्थ काम मोक्ष का ध्यान करो, उसके अलावा कोई गलत काम तो नहीं हो रहे। यही है 5वां नेचर। 5वां मणि, मतलब भक्ति, मणि, उसको ध्यान भक्ति, रखो। हाँ। तो हमेशा वो नेचर क्या कहता है कि भक्ति में रहो। संबंध मंथन का मतलब हमेशा भक्ति लीन रहना चाहिए, जो भगवान के नजदीक है। ठीक है। चौथा, छठा जो है वृक्ष, मतलब हमेशा नेचर की मदद करो। ठीक है, हमेशा के लिए, क्योंकि आप अगर आज सारे पेड़ काट दोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या दोगे? उसका इम्पैक्ट देख तो रहे हैं गुरुजी, देख तो रहे हैं। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, वो आपकी दरबार की नर्तकी तो हो सकती है, हाँ, गुणवान होना ज्यादा जरूरी है। वो राज नर्तकी हो सकती है, वो आपके दरबार की शोभा हो सकती है, उसे रात दरबार में आप नचा सकते हो। सुंदरता से ज्यादा गुणवान होना ज्यादा जरूरी है। यहां गुण की बात नहीं है, बात समझो। ठीक है। जो राज नर्तकी है, हाँ, वो आपकी दरबार की शोभा है। देवताओं ने भी उसे दरबार में नचाया है। हाँ जी, उस किसी ने मांग में सिंदूर नहीं भरा। ठीक बात। तो अगर कभी ऐसा मौका, ये भी रत्न है, लेकिन इसके अंदर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अपने धैर्य, अपने चेतन अवस्था को हमेशा जागृत रखना है। ये दरबार की है, इसको कहीं उठा के बीवी बना लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? मां लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है जो सदैव समाज के काम करने के लिए तैयार बैठा होता हो, अपनी पीठ पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। पैसा उसी के पास है। ठीक है गुरुजी। जो भी गलत चीज हो, जो अपने को ना समझ में आए, मदिरा उसे छोड़ देना चाहिए। अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा देनी चाहिए। शीतलता हमेशा मस्तिष्क पर रखनी चाहिए। किसी भी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए। शीतलता अपने नजदीक, ना ताकत का, ना ज्ञान का। और ऐसे वृक्षों की हमेशा उनको बीजारोपण करते रहना चाहिए जिनका नेचर में बहुत प्रयोग है। यह भी मंथन का माध्यम है। ठीक है। धर्म को साथ रखना है, मतलब शंख जो निकला 7-11 बजे, उसको धर्म को साथ रखना है।
अपने समाज की भलाई के लिए एल्गार के रूप में करना पड़े, शायद दैविक पूजन अनुष्ठान में करना पड़े। तो धर्म शंख जो है धर्म का प्रतीक है। धर्म पे संकट आए मेरी तो, दृष्टि में धर्म पे संकट आए तो क्योंकि एल्गार भी कर मेरे देश में बहुत बुद्धिजीवी हैं, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो इस चीज़ को अन्यथा ना लें, क्योंकि शास्त्र में वो लिखा था, उसमें वो लिखा था, वो लिखा हुआ इतना सारा कुछ है कि आज तक किसी ने किताब खोल के पढ़ी ही नहीं। जो समझ में आ जाए, समाज के काम आ जाए, उसका तो कम से कम इस्तेमाल करें। भगवान धन्वंतरी हमेशा जो औषधीय गुण हैं उनको एक दूसरे को कैरी ऑन करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जो लुप्त हो गया गुरुजी आज की तारीख और में। सारे कर्म करें, अमृत पहले दूसरों को देने की ताकत करें, मतलब क्रेडिट दूसरों को देने की करें। ये उस मंथन का निचोड़ जो मेरी दृष्टि में है, उसे मैं कहता हूं समुद्र मंथन वहां लिखा है, लेकिन इंडिकेशन में कुछ और था। दीर्घ काल के लिए जटिल समस्याओं के बीच में से मौत को ध्यान रखते, मतलब काल को ध्यान रखते हुए ये मंथन में 14 बिंदुओं पे कार्य हुआ, और वो उसको मणि की उपाधि दी गई, और सदैव वो मणि के रूप में अनमोल है, उनका कोई मूल नहीं है, वो सहज से बिकते भी नहीं है बाजार में। तो ये मंथन था हमारे विचारों का, तो इसलिए मैं इसको समुद्र मंथन नहीं, विचार मंथन कहता हूं। हमेशा उसके लिए अमृत निकलेगा। गुरुजी मैं सच बता रहा हूँ आपको कि किताबों में जो लिखा है ना तो मैंने पढ़ी, पर हाँ टीवी सीरियल्स में देख आप ना, ये जो हिडन ट्रूथ है या जो हमारा लेसन्स हैं, वो जब इतने सरल भाषा में बताते हैं ना, तो गुरुजी दिमाग में फिट होते हैं कि हमारी सोशल लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। ये सारे मतलब ग्रंथ बनाए इसलिए, ग्रंथ बनाए इसलिए गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सोचने का तरीका आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और आज के लिए शायद आपका भी शेड्यूल बिजी है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट टाइम किसी और विषय पे बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है। जब भी आप आना चाहें, मन से विचार लेके आए जो समाज के लिए हो, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ प्रेरणा ईश्वर ने दी है, तो वो किसी काम आए तो अच्छी है। ज्योतिष एक विषय था स्टार्टिंग से, वो भी जब भी मैं शुरुआत हमेशा मैंने ये सोचा था हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, कि हमने इतने एपिसोड कर लिया, अभी तक मैं ज्योतिष पे पहुंचा ही नहीं, कि इतना कुछ है समझने के लिए। वैसे देखो, ज्योतिष करने से पहले जो आजकल सो कॉल्ड ज्योतिषी बन जाते हैं, वो एक बुक थेरेपी है जो लोग पढ़ के, और जो वैसे उनको अनुभव में जीवन में कैसे आए। अब ज्योतिष में एक बड़ी सिंपल सी बात समझो कि ये इसमें से यहाँ से ज्योतिष शुरू हो गया। कैसे हो गया? राजा बलि ने दानवीर थे, हाँ जी गुरुजी, देवताओं की नाक में दम कर रखा था, हाँ जी, ठीक है, इतना कर दिया कि देवताओं को एक प्लेटफॉर्म पे आकर दैत्यों के साथ बात करनी पड़ी, ठीक है। तो कैसे कह रहे, राजा बलि ने तीसरा उसको जो प्रमाण दिया, उसने 3 पग भूमि के पैग में पूरी भूमि दान कर दी, तीसरा पग अपने शीश पर रखा। हाँ जी। तो इसने एक स्टोरी जो निकल के आई, वो ये निकल के आई कि दान से ही सारे ग्रह शांत होते हैं। बलों में ताकत और उन बलों की क्षीणता उसी से तो आती है, दान से ही आती है। हाँ जी, हिडन स्टोरी वहीं से शुरू हो जाती है कि राजा बलि ने जो करके दिखाया वो आपको भी करना है। अगर आपका ग्रह आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, या समय आपके अनुसार नहीं चल रहा, तो दान से उसको सही करते हैं। आज ज्योतिष यही तो करा रहे हैं, ये वहीं से तो शुरू हुआ। तो मैं हमेशा यही सोचा, मतलब मेरा यही कारण है आपसे इस हर विषय पे कि जो हिडन ट्रूथ है, या जो बार बार कि लेसन है, हर चीज में लेसन है कुछ ना कुछ, बिल्कुल है। वो आज सामाजिक जीवन में कितना, सोशल लाइफ में हमारी में कितना हम पे प्रभाव डालता है, उसमें क्या लिखा है, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से। और मैं अपने दर्शकों से भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और तो आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर गुरुजी से पूछूंगा। इसी के साथ आज के लिए गुरुजी धन्यवाद। नमस्कार जी।